हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अवकल समीकरण की 9.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें कोटि और घात निकालना सीखेंगे, है ना। तो इसके लिए हम पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए ना, पहले हम इनको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका d4y अपॉन डी एक्स फोर प्लस 3 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस के 8y बराबर 0, है ना। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसकी कोटि और घात निकालनी है ना। अब कोटि घात कैसे निकालते हैं, तो यहाँ हम ध्यान से देखें, है ना। इस क्वेश्चन में तो इसका अवकलन, है ना, इसका अवकलन कितने बार हो रहा है, 4 बार। इसका अवकलन 4 बार हो रहा है। इसमें अवकलन कितनी बार है, 1 बार, है ना। तो इस क्वेश्चन में जितना अवकलन ज़्यादा होगा, है ना, जिसका अवकलन ज़्यादा होगा वहाँ से हम इसकी कोटि निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इसका 4 अवकलन है, इसका अवकलन 1 बार है, तो यहाँ 4 बार है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। जिसका अवकलन जितनी बार होगा वह इसकी कोटि कहलाती है। यहाँ इसकी 4 अवकलन है, यहाँ इसका 1 अवकलन है ना। तो इसकी कोटि कितनी है, 4। और अवकलन के ऊपर जितनी पावर होगी, इस अवकलन के ऊपर जितनी होल पावर होगी, इसकी पावर कितनी, 1, तो वह इसकी घात कहलाती है ना। मतलब इसमें जिसका अवकलन ज़्यादा बार है ना, जितनी टाइम अवकलन होगा, इसमें 4 टाइम अवकलन है, तो इसकी कोटि कहलाती है। और उसी के ऊपर जितनी पावर होती है ना, होल पावर, वो उसकी घात कहलाती है, ठीक है। ऐसी दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ हम देखें तो वाई डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश की पावर 3 है और प्लस के 2xy, है ना। तो यहाँ देखिए, इसका 1 बार अवकलन हो रहा है, इसका 2 बार, है ना। जो आपका वाई डैश है ना, वाई डैश, इसको बोलते हैं dy/dx, ठीक है। और वाई डबल डैश होता है तो उसको बोलते हैं d2y/dx²। मतलब 1 डैश है तो 1 बार अवकलन, 2 डैश है तो 2 बार अवकलन, है ना। तो यहाँ पर ये तो 2 बार अवकलन हो रहा है ना, 2 डैश है, यहाँ 1 बार अवकलन है। तो इन दोनों में ये आपका 2 बार अवकलन हो रहा है ना, यानी ये ज़्यादा है, 2 टाइम्स अवकलन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि अवकलन ये वाला ज़्यादा है ना। और मैंने आपको बताया था जिसमें अवकलन ज़्यादा होता है वह इसकी कोटि कहलाती है। और इसके ऊपर कितनी पावर है, 2 पावर है, तो कोटि आपकी 2 होगी और घात भी आपकी 2 होगी, है ना। ये मत कहना कि यहाँ पर 3 घात है तो आप 3 लिख दो, है ना। जिसकी कोटि अधिक है उसी की हमें पावर देखनी है ना। इन दोनों में कोटि कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इसी की हमें घात देखनी है, ना कि कम वाले की, है ना। तो इसकी कोटि 2 है तो इसकी घात भी 2 होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका वाई डबल डैश यानी वाई का 2 बार अवकलन प्लस के साइन वाई डैश प्लस के 2 बराबर 0, है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 बार अवकलन है, यहाँ 2 बार है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2। और हम इसकी घात निकालें तो इसमें देखिए, इसमें हम घात देखें तो साइन के साथ जो थीटा होता है ना, वो थीटा क्या दिया हुआ है, वाई डैश। यानी साइन का जो थीटा है वो अवकलन के रूप में दिया होता है ना। इस बात में आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका जो अवकलन है, चाहे 1 बार अवकलन हो चाहे 2 बार हो, वो थीटा फॉर्म में दे या एक्स के फॉर्म में दे, तो उसकी घात परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं की जा सकती, ठीक है ना, नहीं है। मतलब आपका जो अवकलन है वो साइन के साथ दिया हो थीटा फॉर्म में, है ना, साइन कोस के साथ, या कह सकते हो लॉग के साथ दे, जैसे लॉग वाई डैश, है ना, यानी लॉग का ये एक्स दिया है, ठीक है। तो आपका जो आपका अवकलन है वो थीटा फॉर्म में या एक्स के फॉर्म में दे, तो आपका वो क्या होगा, घात परिभाषित नहीं होगी, है ना। कोटि तो निकाल सकते हैं लेकिन इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है d4y अपॉन dx4 प्लस के साइन वाई ट्रिपल डैश बराबर 0, है ना। इसको लिख देता हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, है ना, ये आपका d4y डिवाइड में dx4 प्लस के साइन वाई ट्रिपल डैश बराबर आपका 0, है ना। अब देखिए यहाँ हम देखें
तो यहाँ पर देखिए कितनी पावर है, 4 पावर है। यहाँ कितनी है, 3 है ना, मतलब इसका 4 बार अवकलन हो रहा है ना। तो इसका 4 बार अवकलन है तो इसकी कोटि कितनी होगी, 4 होगी है ना। और इसकी घात निकालें ना, इसकी घात निकालें तो यहाँ हम देखें पूरे को चेक करें ना, आपको पूरा इक्वेशन चेक करना है कि कहीं पे भी जो y है यानी y डैश है वो थीटा या x के फॉर्म में तो नहीं दिया। तो यहाँ हम देखें तो y ट्रिपल डैश यानी y का 3 बार अवकलन, ये देखिए साइन के साथ थीटा के रूप में दिया हुआ है, साइन के साथ जो अवकलन है वो थीटा फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसकी घात परिभाषित नहीं होगी है ना, घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना ही चेक करना है कि आपका अवकलन y के फॉर्म में यानी थीटा के फॉर्म में तो नहीं दिया है ना, थीटा के फॉर्म में होगा तो इसकी घात परिभाषित नहीं होगी है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका y डैश प्लस के 5y बराबर 0 है ना। इसको हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन आपका y डैश प्लस के 5y बराबर 0 है ना। यहाँ हम चेक करें तो देखिए इसका यहाँ पर तो एक बार अवकलन है ना, और तो कहीं नहीं है। तो इसकी हम कोटि बताएं ना, आराम से बता सकते हैं। तो कोटि तो इसकी 1 होगी ना, क्योंकि इसका एक बार अवकलन है। और इसकी घात चेक करें ना, इसकी घात देखें तो यहाँ पर हम देखें तो आपका जो अवकलन है वो थीटा फॉर्म में नहीं दिया है ना। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, इस अवकलन की कितनी पावर है, तो 1 पावर है ना, इसकी पावर 1 है तो इसकी घात भी 1 होगी है ना। और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन आपका ds अपॉन डी टी की पावर 4 है प्लस के 3s और d2s अपॉन डी टी स्क्वायर है ना बराबर 0। इसको लिख देते हैं। तो क्वेश्चन आपका थर्ड है ds अपॉन डी टी की पावर 4 प्लस का 3s है ना, 3s डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी बराबर 0 है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो इसका कितना एक बार अवकलन हो रहा है ना, इसका डिफरेंशियल एक बार हो रहा है, इसका डिफरेंशियल 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी कोटि बताएं तो इसका डिफरेंशियल ज़्यादा है 2 टाइम्स, तो इसकी कोटि कितनी होगी 2 होगी है ना। इसका डिफरेंशियल 1 बार है, इसका डिफरेंशियल 2 बार है, तो कोटि कितनी होगी 2। घात की बात करें तो कोटि के ऊपर ही चेक करते हैं ना, कोटि की पावर कितनी है 1, कोटि की होल पावर 1 है तो इसकी घात कितनी होगी 1 है ना। वही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 प्लस के cos dy dx बराबर 0 है ना। तो इसको भी लिख देते हैं क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका d2y व डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का cos dy व डी एक्स बराबर 0 है ना। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर इसकी कोटि निकालें, ठीक है, आराम से निकालते हैं। तो यहाँ देखिए एक बार अवकलन है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो कोटि कितनी होगी आपकी 2 है ना। घात की बात करें तो देखिए cos के साथ अवकलन थीटा के रूप में दिया हुआ है ना, अर्थात इसकी घात परिभाषित नहीं है ना, क्योंकि थीटा के रूप में आपका अवकलन दिया हुआ है तो इसकी घात परिभाषित नहीं होगी है ना। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। फिफ्थ है आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 cos x प्लस के sin 3x है ना। लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर cos 3x प्लस के sin 3x है ना। यहाँ भी इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी हम कोटि निकालें तो कितना टाइम डिफरेंशियल है 2 टाइम्स, तो 2 होगी। घात हम चेक करें तो देखिए यहाँ पर अवकलन तो दिया नहीं है ना, केवल ये है, इसकी होल पावर कितनी है 1, तो इसकी घात कितनी होगी 1 है ना। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद इसका 6th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन आपका y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर
प्लस के वाई डबल एस की होल क्यू प्लस के वाई डैश की 4 प्लस के 5 वाई पावर 5 बराबर 0 है ना। क्वेश्चन लिख देते हैं इसको। 6 क्वेश्चन आपका वाई ट्रिपल डैश है ना, इसकी आपकी होल क्यू है, सॉरी होल स्क्वायर है, प्लस वाई डबल डैश है, इसका होल क्यू है, वाई डैश पावर 4 वाई पावर 5 बराबर 0 है ना। तो यहाँ हम सीक्वेंस में देखें तो यहाँ आपका 3 बार डिफरेंशियल है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है ना। तो इसको हम कोटि बताएं तो देखिए 3 टाइम्स अवकलन इसका ना, 3 टाइम्स, तो कोटि इसकी 3 होगी। घात चेक करें तो इसकी घात इसकी जो अवकलन है सबसे ज़्यादा है ना, इसकी कोटि सबसे ज़्यादा है, तो इसी की हमें घात देखनी है, तो घात इसकी 2 होगी है ना। भाई इसकी कोटि कितनी है, 3 है, और कोटि के ऊपर ही कितनी पावर है, 2 पावर है, तो वही हमारी घात कहलाएगी है ना। कोटि के ऊपर जो घात होती है वही आपका घात कहलाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 वाई ट्रिपल डैश प्लस के 2 वाई डबल डैश प्लस के वाई डैश बराबर 0 है ना। लिख देता हूँ क्वेश्चन। 7 आपका वाई ट्रिपल डैश प्लस के 2 वाई डबल डैश और प्लस के वाई डैश बराबर 0 है ना। तो यहाँ भी हम देखें तो देखिए कोटि कितनी है, 3 इसकी है ना, कोटि आपकी होगी 3। क्यों होगी, वही इसकी पावर सॉरी इसकी जो अवकलन है वो 3 बार है ना, 3 टाइम्स। और इसकी घात देखें तो इसकी पावर कितनी, होल पावर 1 है ना, तो इसकी घात 1 होगी। अब इसका 8th क्वेश्चन देखिए, 8th है आपका वाई डैश प्लस के वाई बराबर ई पावर एक्स है ना, इसको भी लिख देते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका वाई डैश प्लस के वाई बराबर ई पावर एक्स है ना। तो यहाँ हम चेक करें तो इसकी देखिए कोटि चेक करते हैं तो कितनी बार डिफरेंशियल है, 1 बार, तो कोटि आपकी 1 होगी। घात हम देखें तो देखिए इसकी होल पावर कितनी, 1, तो घात आपकी ये भी 1 होगी है ना। और 9 क्वेश्चन देखिए, 9 आपका वाई डबल डैश प्लस के वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस के 2y बराबर 0 है ना। लिख देते हैं क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन आपका वाई डबल डैश प्लस का आपका वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस का 2y बराबर 0 है ना। तो यहाँ भी देखिए सबसे बड़ी कोटि कौन सी है ना, इसकी 2 टाइम्स डिफरेंशियल है ना, तो इसकी कोटि कितनी हुई, 2। भाई 2 बार अवकलन है, ये 1 बार है, तो कोटि कितनी हुई, 2। घात देखें हम है ना, तो इसके ऊपर कितनी घात है, 1, तो 1 घात होगी। अब ये मत करना कि यहाँ 2 है तो इसको लिख दो, जिसकी कोटि ज़्यादा उसी की होल पावर कितनी है ना, 1, तो इसकी 1 घात होगी। अब देखिए इसके 10 क्वेश्चन, 10 है आपका वाई डबल डैश प्लस के 2y डैश प्लस के साइन वाई बराबर 0 है ना। 10 क्वेश्चन आपका लिख देते हैं, वाई डबल डैश प्लस के 2y डैश प्लस के साइन वाई बराबर 0 है ना। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी है ना, कोटि आपकी 2 होगी। क्यों हुई, इसका 1 बार डिफरेंशियल है, इसका 2 बार है, तो 2 कोटि होगी। घात हम देखें, अब देखिए साइन के साथ जो यहाँ पर अवकलन तो दिया नहीं है ना, डिफरेंशियल तो है नहीं है, तो इसके हम पावर देखेंगे, कितनी पावर इसकी, 1 है ना। ये कोटि आपकी 2 है, इसकी होल पावर कितनी, 1 है, तो घात इसकी 1 होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका अवकल समीकरण, ये आपका दिया हुआ है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल क्यू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के साइन डी अपॉन डी एक्स प्लस के 1 बराबर 0। इसकी हमें घात निकालनी है ना, घात निकालनी है। तो इसको हम ध्यान से देखें तो साइन के साथ जो थीटा है वो कैसे दिया हुआ है, अवकलन के रूप में ना। साइन के साथ जो थीटा है वो डिफरेंशियल के रूप में दिया हुआ है, तो साइन के साथ ये थीटा दिया हुआ है डिफरेंशियल के रूप में, तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात परिभाषित नहीं होगी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन आपका अवकल समीकरण 2x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 डी अपॉन डी एक्स प्लस के y बराबर 0। इसकी कोटि बतानी है ना। तो इसका डिफरेंशियल कितना है, 2 टाइम्स है ना, अधिकतम डिफरेंशियल 2 टाइम्स है, तो इसकी कोटि कितनी हुई, इसकी कोटि 2 होगी है ना। तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।